वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में 24वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अतल वितल सुतल आदि 7 पाताल जो पृथ्वी के नीचे हैं और वे सभी 10,000 योजन आयाम वाले हैं। 10,000 योजन का आयाम है 7 पातालों का, और क्रमशः एक एक के बाद दूसरे पाताल के बीच में 10,000 योजन का अंतर भी है। पृथ्वी के नीचे 10,000 योजन की दूरी पर अतल, फिर उससे नीचे 10,000 योजन की दूरी पर वितल, फिर उससे नीचे 10,000 योजन की दूरी पर सुतल। इस क्रम से 7 पाताल 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और उनका आयाम भी प्रत्येक का 10,000 योजन का है। ऐसे इन 7 पातालों में सामान्य जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन चल रहा था। 10वें तक हो गया था क्या? 9 तक? अच्छा है? नहीं, 14 तक, 9 तक हुआ था। वो 10वां शायद हो गया था, पर दोहरा दे नहीं हुआ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। उद्यानानि चातितराम मन इंद्रियानंदिभिः कुसुम फल स्तवक सुभग किशलया वनत रुचिर बिटप बिटपिनाम लतांगालिंगितानां श्रीभिः समिथुन विविध विहंगम जलाशयानाम् अमल जल पूर्णानां झखकुलोल्लंघन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि बनेषु कृत निकेतनानाम् एक विहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभिः इंद्रियोत्सवैः अमरलोक मधिश्रियमति शैतानी अमरलोक श्रियमति शैतानी। अब बिलस स्वर्गों की विशेषता का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इन बिलों में, बिल स्वर्गों में, अतलादिकों में, पहले 9वें श्लोक में तो वहाँ के भवनों का वर्णन किया, शोभा का वर्णन किया, और अब कहते हैं उद्यानानि अमर लोक श्रियमति सहितान। इन बिल स्वर्गों में उद्यान कैसे हैं? जो अमर लोक माने देवलोक की शोभा को से अतिशय है। देवलोक की शोभा क्षीण हो जाती है, हल्की पड़ जाती है। ऐसे उद्यान यहाँ शोभा प्रदान कर रहे हैं। कैसे हैं वे? अतितराम मन इंद्रियानंदी भी,
जो अतिशय रूप में मन और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। क्यों? कुसुम फल स्तवक सुभग किशलया वनत रुचिर बेटप बेटपी नाम। कुसुम माने पुष्प, फल, इनके स्तवक माने समुदाय, झुंड, और सुंदर कोमल किशलय पत्ते, इन सबों से आवनत हैं शाखाएं जिन वृक्षों की। ऐसी जो रुचिर बेटप माने शाखाएं, ऐसी शाखाओं वाले जो बेटपी माने वृक्ष, बेटपी नाम है ना, इनसे ओतप्रोत हैं वे उद्यान। ऐसे बेटप से युक्त वृक्षों से ओतप्रोत उद्यान हैं। और कैसे हैं? लतांगालिंगिता नाम श्रीभिः। उन वृक्षों की शाखाओं में लताओं ने आलिंगन कर रखा है, लताओं ने अपने अंगों से आलिंगित कर रखा है वृक्षों को। उनसे फैलने वाली जो शोभा, श्री भी है ना, इसका तृतीया का अन्वय करना चाहिए। श्री भी अमर लोक श्रियम अतिशयितानि उद्यानानि। इस प्रकार की अपनी शोभा के द्वारा ये उद्यान स्वर्गलोक की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं। ऐसे उद्यान है इन बिल स्वर्गों में। पुनः कथम भूताभिश्री भी समिथुन विविध विहंगम जलाशयानाम। मिथुन विविध विहंगम, जोड़े वाले विविध प्रकार के पक्षी से ओत प्रोत जो जलाशय हैं, जलाशया नाम अमल जल, अमल जल पूर्णा नाम। जिन जलाशयों में निर्मल जल भरा हुआ है, ओत प्रोत निर्मल जल से पूरे भरे हुए हैं, और उन्हीं में विविध प्रकार के पक्षियों के जोड़े निवास कर रहे हैं। झककुलोल्लंघन क्षुभित, और उन जलाशयों की मछलियां, झक मछली, वे जब उछलती हैं पानी में तो उनके उल्लंघन से जल क्षुभित हो जाता है ना, उसमें हलचल होने लगती है। तो उससे क्षुभित नीर नीरज कुमुद, जल के क्षुभित हो जाने से, स्पंदित होने से, नीरज माने कमल, कुमुद कुमुद कुवलय, ये कमल की विशेष जातियां हैं। नीरज माने सामान्य कमल, कुमुद माने शतपत्र कमल, कुवलय कल्हार नीलोत्पल, ये सब कमल के भिन्न भिन्न जातियां हैं। नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि बनेषु, इन विविध प्रकार के कमलों के वन हैं जहाँ पर, उन वनों में कृत निकेतना नाम, ये ऐसे इन वनों में जिन्होंने पक्षियों ने अपना निवास बना रखा है, घोंसले बना रखे हैं। एक विहारा कुल मधुर विविध सुनादि भी, एकत्र सब मिल करके सारा समुदाय विहार करता है, और उस समय उनकी मधुर विविध प्रकार के स्वर, स्वनादि भी, इंद्रियोत्सवई, इन सब की ध्वनियों को सुन करके श्रोताओं के इंद्रियों में उत्सव जैसा आनंद प्राप्त होता है। ऐसे उत्सवों के द्वारा अमर लोक माने देवलोक के की जो शोभा है उसको तिरस्कृत किए हुए हैं। ऐसे उद्यान हैं इन बिल स्वर्गों में। अट्ठिका उद्यानानि चातितराम अमर लोक श्रियमति सहितानि, ये पूरे वाक्य का शरीर है।
उन बिल स्वर्गों में उद्यान कैसे हैं? अत्यंत शोभाशाली होने से अमरलोक माने देवलोक की, है ना, शोभा को अतिशय रूप से तिरस्कृत किए हुए हैं। माने देवलोक की शोभा को द्वितीय करने वाले हैं। ये चकाशती इत्यन्वया, ऐसे उद्यान उन बिल स्वर्गों में अतल वितल आदिकों में विराजमान हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा वाक्य बनेगा। तो कहते हैं कि किस शोभा के द्वारा वे अमरलोक को निकृष्ट किए हुए हैं, अतिशय रूप से विद्यमान है। काभी सी भी कौन सी शोभाएं हैं और किनकी से शोभाएं हैं, कैसी शोभाएं हैं, किनकी शोभाएं हैं, तो उन्हीं को बता रहे हैं। कुसुम फल स्तबकाश्च, पुष्प और फलों के झुंड, सुभग किशलयान च, और सुंदर पत्तियां, किशलय पत्तियां, तैः अवनता रुचिरा विदपाः, इन तीनों के बोझ से झुकी हुई हैं, अवनत हो गई हैं सुंदर डालियां जिनकी, शाखाएं जिनकी। तेषां विदपिनां, ऐसे शाखा वाले वृक्षों की शोभा से अमरलोक की शोभा को तिरस्कृत किए हुए हैं। और लतानाम अंगैः आलिंगितानाम श्रीभिः, और इतने ही नहीं, उन वृक्षों को लताओं ने अपने अंग से आलिंगन कर रखा है। तो लताओं के आलिंगन करने से जो शोभा हो रही है, उस शोभा से भी अमरलोक की शोभा से अतिशय प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार तथा समिथुनाश्चक्रवाकादि मिथुन सहिता ये विविधा विहंगा, जोड़े के साथ रहने वाले चकवा चकवी चक्रवाक, इनके जोड़ों के सहित जो विविध प्रकार के पक्षी हैं, है ना, तदयुक्तानाम जलाशयानाम च श्रीभिः, ऐसे पक्षियों से युक्त जलाशयों की शोभा से भी ये बिल स्वर्गों के उद्यान देवलोक की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं। कीदृशानाम, तो कहते हैं ये जलाशय कैसे हैं? तो अमलैर जलैः पूर्णानाम, निर्मल जलों से भरे हुए हैं। पुनरपि कैः अतिशयितानि, और क्या बात है जिससे कि अमरलोक देवलोक की शोभा को ये तिरस्कृत कर रहे हैं, अतिशय प्रतीत हो रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, झख कुलोल्लंघनेन, मछलियां जब, समुदाय मछलियों का जब उछलता है, कूदता है, तो उससे जलाशय क्षुभित हो जाते हैं। यद जलाशयानाम नीरम, जलाशयों का जल चंचल हो जाता है। तस्मिन् यानि नीरजादीनि, उस जल में जो नीरज कमल आदि हैं, तेषां वनेषु, उन्हीं के वनों में, उन्हीं कमलों के वनों में, कृतम निकेतनम यही, अपना निवास स्थान बना लिया है जिन पक्षियों ने। तेषाम अर्थात पक्षिणाम एको अखंडो यो विहारा, उन पक्षियों का एक अखंड विहार स्थल बना हुआ है वन, चारों ओर। तेन आकुलाश्च ते मधुराश्च विविधाः स्वनादयः, उन पक्षी समुदाय के द्वारा आकुल और मधुर बना हुआ है, विविध प्रकार के स्वन आदि उनकी ध्वनियों से बड़ा हृदयाकर्षक प्रतीत हो रहा है। तैर्ये इंद्रियोत्सवास्तैश्च, उनके द्वारा जो इंद्रियों को उत्सव जैसा सुख मिलता है, इन सबों के द्वारा, है ना, बिल स्वर्गों के उद्यान देवलोक की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं। यद्वा,
अब स्वनादि का दूसरे तरह से पाठांतर मान करके अन्य बताते हैं। यद्वा समिथुने त्यागे उत्तरे नैव संबंध। समिथुन जो पद आया है उसका उत्तर से संबंध है। माने मिथुन के रूप में सभी पक्षियों के जोड़े, मन इंद्रियानंदी भीरीति स्वनादि नाम विशेषण, मन और इंद्रियों को आनंद देने वाले जो उन पक्षियों के स्वन माने आवाज हैं, ध्वनियां हैं, कूजन हैं। तत्र नीरजम सामान्य न कमलम, नीरज जो है सामान्य कमल कहते हैं। लोहितम शतपत्रम, लोहित शतपत्र वाले कमल को कहते हैं। ये सब विशेष हैं, कई प्रकार के, कुमुद है, कुवलय है, कल्हार है, नीलोत्पल है। फिर कहते हैं यत्र हावाओ न भय महोरात्रादिभिः काल विभागैः उपलक्ष्यते। इन अचल आदि पातालों में रात और दिन का विभाग नहीं है, काल विभाग वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं है ना। अहोरात्रादिभिर यद भयम तन्नोपलक्ष्यते सूर्याद्य भावात्। रात हो गई भाई, चलो अब तो नहीं रहना, अब यहाँ नहीं रहने लायक है, ये कोई भय नहीं वहां। और इतना दिन हो गया, चलो जल्दी करो, ये भी कोई भय नहीं। रात दिन का विभाग वहां है ही नहीं दिल स्वर्गों में। क्यों? सूर्यादि का वहां है ना प्रकाश ही नहीं है। ये महिमा है। और क्या महिमा है? यत्र ही माहि प्रवरशिरो मणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते। इन बिल स्वर्गों में बड़े बड़े महाअही सर्प जो श्रेष्ठ मणियां धारण किए अपने फणों में, उन्हीं के प्रकाश से इन बिल स्वर्गों का अंधकार दूर होता रहता है। और वहां प्रकाश की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। नमा एतेषु बसताम दिव्य औषधि रस रसायनान्न पान स्नानादिभिः आधयो व्याधयो बलि पलित जरादयश्च देह वैवर्ण्य दौर्गंध्य स्वेद क्लम ग्लानिरिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। इन स्वर्गों की महिमा बता रहे हैं। इन स्वर्गों में जो निवास करने वाले प्राणी हैं, एतेषु बसताम प्राणिनाम दिव्य औषधि रस रसायन अन्नपान स्नानादि भी, यहाँ की दिव्य औषधियों का सेवन, रस का पान, रसायन का पान या रसायन तुल्य अन्न का पान स्नान आदि के द्वारा यहाँ निवास करने वाले प्राणियों को आधि नहीं सताती। आधय माने मानसिक चिंताएं, व्याधि माने शारीरिक क्लेश, बलि पलित जरादयश्च बाल पक जाना, वृद्धावस्था आ जाना, है ना, ये कोई भी विकार वहां नहीं भासते। देह वैवर्ण्य, देह का जो है विवर्ण हो जाना, आभा उसकी खत्म हो जाना, दुर्गंध दुर्गंधी पैदा हो जाना, स्वेद माने पसीना आ जाना, क्लम माने थकावट आ जाना, ग्लानि उत्साहहीनता, इति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। ये सारी जो अवस्थाओं के धर्म हैं ये वहां नहीं होते। क्लम माने श्रम, ग्लानि अनुत्साह। फिर कहते हैं नहीं तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्यु बिना भगवत तेजसश्चक्रापदेशात्। यहाँ के इन प्राणियों की जो है मृत्यु, इतने आनंद में ये रहते हैं कि इनकी मृत्यु का भी कोई उपाय वहां नहीं है। केवल मात्र भगवान के सुदर्शन चक्र के तेज से ही ये
मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से इतनी अवस्था आने पर मृत्यु हो जाएगी, यह कुछ नहीं है। वहाँ कल्याणानाम मंगल रूपाम, मंगल रूप है यहाँ के निवासी। यस्मिन् प्रविष्टे असुर बधूनाम प्रायः पुंसवनानि भयादेव श्रवंति पतंति च। हाँ, भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रविष्ट होते ही असुर पत्नियों के प्रायः पुंसवन, गर्भस्राव और गर्भपात ये सुदर्शन चक्र के प्रवेश से ही घबरा करके हो जाते हैं। यस्मिन् भगवत तेजसी प्रविष्टे, भगवत तेज रूप सुदर्शन चक्र के प्रविष्ट होने पर पुंसवनानि माने गर्भा, श्राव और पात का अंतर बता रहे हैं। गर्भस्राव क्या है, गर्भपात क्या है? तो कहते हैं आ चतुर्थात् भवेत् श्रावः, चतुर्थ मास के बाद जब पात होगा तो श्राव होगा। और पातः पंचम षष्ठयोः, पांचवें और छठे महीने में पात होता है, गर्भपात। गर्भस्राव पहले, फिर गर्भपात। तो ये गड़बड़ी हो जाती है। फिर कहते हैं ये सामान्य वर्णन हुआ अतल वितल आदि सातों पातालों का, ये विशेषता। अब एक एक का वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अतल। अथातले मय पुत्रो असुरो बलो निवसति, येन हवा इह सृष्टा सर्णवतिर्माया। कहते हैं कि अतल नाम के पाताल में मैं पुत्र असुर जाति का है, जिसका नाम है बल, वह निवास करता है। माने अतल लोक का वह अधिपति बना हुआ है बल। ये नहवा इस सृष्टा सर्णवतिर्माया, इसी ने सर्णवती माने 96 मायाओं की रचना कर डाली। इसने बल ने, असुर ने, माय का पुत्र है। काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति, इन 96 मायाओं में जो बल के द्वारा रची गई हैं, उनमें से कुछ मायाओं को आज भी मायावी धारण किए रहते हैं। वे विद्याएं उनको मालूम है। यश च जन्ममाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उत्पद्यन्त, उसने एक बार जम्हाई ली तो 3 प्रकार के स्त्रियों के गण उत्पन्न हो गए। स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंसल्यः इति, ये 3 प्रकार। या वै बिलायनम प्रविष्टम पुरुषम, है ना, ये स्त्रियां बिलायन माने उस बिल के घर में प्रविष्ट होने वाले पुरुष को, आए हुए पुरुष को रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा, हाटक नाम का रस पिला करके उसको सुदृढ़ बनाती हैं। स्वविलासावलोकानुराग स्मित संलापोपगूहनादि भी स्वैरम किल रमयंती, और अपने हाव भाव विलास अवलोकन अनुराग गति स्मृति संलाप आदि के द्वारा स्वच्छंद रूप से उनको रमण कराती हैं, स्वयं रमण करती हैं। यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुषः ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहं, उनको वह रस हाटक नाम का पिलाती हैं जिसको पी करके पुरुष अपने को मानने लगता है कि अरे मैं तो ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, सिद्धोऽहम् इत्ययुत महागज बलम, 10,000 हाथियों के बल का वह अनुभव करने लगता है। आत्मानम अभिमन्यमाना, इतना बड़ा बल अपने में मानने लगता है। अभिमन्यमाना कथ्यते मदान्धैव, और मदान्ध की तरह से बड़ी बड़ी बढ़ बढ़ करके बातें करने लगता है। ऐसा है।
श्रीधर स्वामी कहते हैं सवर्णे रता स्वैरिण्या, वे स्त्रियां जो अपने ही वर्ण के पुरुषों से संबंध रखने वाली हैं, स्वैरिणी। कामिन्य स्वसवर्णे भी, कामिनी उनसे निकृष्ट होती हैं। तत्रापि अति चंचला पुंसल्य, तीसरे नंबर की अति चंचल पुंसली स्त्रियां हैं। बिलायनम बिलायतनम, बिल रूपी आयतन में आए हुए पुरुष को साधयित्वा मने रति समर्थम कृत्वा, से ये असाधारणा विलासा, जो अपने असाधारण हाव भाव विलास हैं, तत्पूर्व को तत्पूर्वक अवलोकन करना, देखना। तेन अनुराग युक्तम स्थितम स्मितम, और अनुराग से युक्त स्मित मुस्कान पूर्ण, तेन संलापः, उसके साथ बातचीत करते हुई। उपगूहनम च तदादि भी, इन क्रियाकलापों के द्वारा जो है उनके साथ रमण करती और उनको आनंदित करती हैं। यस्मिन् हातकाख्ये रसे उपयुक्ते सेविते, इस अतल लोक में हातक नाम के रस का उपयोग करने पर मनुष्य जो है पुरुष, वह अपने में 10,000 हाथियों के बल का अनुभव करने लगता है, मदान्ध होकर के विकथन करने लगता है। इसके बाद अतल के बाद बीतल, ततो अधस्ताद बीतले हरो भगवान हाटकेश्वर स्वपार्षद भूत गणाव्रत। 10,000 योजन के नीचे, अतल के नीचे बीतल लोक में भगवान हर शिव, हाटकेश्वर इनका नाम है, वहां के भगवान शिव का, अपने पार्षद भूत गणों से घिरे हुए रहते हैं। प्रजापति सर्गोप ब्रह्मणायो, प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि को बढ़ाने के लिए भव भवान्या सह मिथुनी भूत आस्ते, देवी पार्वती के साथ विहार करने लगते हैं। यद प्रवत्ता सरित प्रवरा हाटकी नाम, और उन्हीं से हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी प्रकट हुई है। भावयोर वीर्येण, भगवान शिव पार्वती के रजवीर से प्रकट हुई है। यत्र चित्र भानुर्मातरिश्वना समिध्यमाना, और जहाँ पर चित्रभानु नाम की अग्नि वायु के द्वारा उद्दीप्त होकर के ओजसा पिबती, बड़े उत्साह से उस नदी के प्रवर नदी के जल का पान करता है अग्नि। पिबती तन्निष्ठ्यूतम हाटकाख्यम सुवर्णम, और जब फूटकार करते हैं अग्निदेव नदी का जल पी करके, तो उससे ही उनके फूटकार से हाटक नाम वाला स्वर्ण निकलता है। भूषणेन असुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा सह पुरुषीभिर्धारयन्ति, उसी हाटक नाम वाले सुवर्ण के आभूषणों को, है ना, वे असुर लोग अपने महलों में स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के आभूषण बना करके धारण करते हैं, अपने को सजाते हैं। भवयोर भवस्य भवान्याश्च, भवयो में द्विवचन है ना, तो भगवान भव और भवानी भगवती पार्वती। चित्रभानु नाम का अग्नि, तेन निष्ठ्यूतम, वह हाटकी नदी का जल पी करके, और जब फूटकृत उगलता है, जैसे कुल्ला करते हैं ना लोग, वैसे उगलता है, तो उससे सोना निकलता है। त्यक्तम, उससे उस सोना को असुरेन्द्राणाम अवरोधेषु, असुरेंद्रों के महलों में, अंतःपुरेषु पुरुषी भी स्त्री भी, स्त्रियों के सहित पुरुष भी उस स्वर्ण के आभूषणों को धारण करते हैं, अपने को सजाते हैं। अतल वितल 2 लोक हो गए। अब तीसरा सुतल।
सुतल लोक की महिमा बताते हैं। ततो अधस्तात् सुतल उदार सवा पूर्ण श्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियम चिकीर्षमाणेन आदितिर्लब्धकायो भूत्वा बटुवामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयः भागवदनुकंपयैव पुनः प्रवेशितः। ये सुतल लोक का वृत्तांत बहुत ही मंगलमय दिव्य। कैसा है? इसके बाद अतल वितल के बाद उससे भी नीचे 10,000 योजन की दूरी पर नीचे सुतल लोक है। उस सुतल लोक में कौन निवास करते हैं? उदार सवाह पुण्य श्लोक विरोचनात्मज बलि, जिनका यश बड़ा उदार है और जिनकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। 2 विरोचन के पुत्र हैं, बलि इनका नाम है। तो कहते हैं कि अरे ये कैसे वहां पहुंच गए? तो आगे कारण बता रहे हैं। कहते हैं कि भाई देखो, भगवता महेन्द्रस्य प्रियम चिकीर्षमाणेन, एक बार अदिति माता ने भगवान की आराधना की, तप किया, भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। माता अदिति ने अपने इंद्रादि पुत्रों के कुशल मंगल की याचना की। तब भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र बन करके आवेंगे, तब बात बनेगी, ऐसे कोई उपाय नहीं है। तो वे ही भगवान भगवता महेंद्र से प्रियम चिकीर्षमाणेन, महेंद्र बने इंद्र का प्रिय करने के लिए भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि इंद्र का कल्याण हो। तो क्या किया उन्होंने? चिकीर्षमाणेन आदित्य लब्धकाया, आदिति देवी से अवतरित हुए। वामन के रूप में भगवान ने विग्रह धारण किया। लब्धकायो भूत्वा बट वामन रूपेण, है ना, वामन रूप के बालक बने हुए थे। पराक्षिप्त लोकत्रयः भगवदनुकंपयैव, और उन्हीं भगवान के द्वारा बलि से तीनों लोकों का राज्य ले लिया गया, आक्षिप्त कर लिया गया। तो कहते अच्छा, फिर तो वो भिक्षुक बन गया होगा। कहते नहीं, भागवत अनुकंपयैव पुनः प्रवेशितः, भगवान की ही अनुकंपा से तीनों लोग छीन लेने के बाद भगवान की अनुकंपा से पुनः वह सुतल लोक में उसको निवास दिया गया। इंद्रादिषु इव अविद्यमान, इंद्रादिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः, विद्यमान क्या है? इंद्रादि, अच्छा, माने वहां ऐसी सुख समृद्धि ऐश्वर्य है सुतल लोक में कि इंद्रादिकों के पास भी नहीं है। इंद्रादिकों में जो विद्यमान नहीं है सुख समृद्धि, ऐसी शोभा से वह सेवित है, जुष्ट है सुतल लोक। यहाँ भगवान ने बलि को निवास दिया। अच्छा, यह कारण है उनका सुतल लोक में आने का। और वहां आकर के क्या करते हैं? स्वधर्मेण आराधयंस्तमेव भगवंतम आराधनीयम, अपने धर्म के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा भगवान की आराधना करते हुए उन्हीं भगवान के जो सबके आराधनीय हैं, आपगत साध्वसा, निर्भय हो करके, भय रहित हो करके वहां पर भगवान की आराधना करते हैं। और आज भी वहां मौजूद हैं, आज से अधुना भी। सुतले बलि अधुना प्यास्ते इत्यन्वयः, वाक्य क्या है? सुतल लोक में बलि आज भी वहां मौजूद रहते हैं। कथम भूतः, कैसे? महेंद्र से प्रियम कर्तुम इच्छता भगवता, इंद्र का प्रिय करने की इच्छा वाले भगवान के द्वारा प्रथमम पराक्षिप्तम अपहृतम लोकत्रयम यस्य,
पहले भगवान ने याचना के बहाने तीनों लोग उससे ले लिए, झटक लिए। पुनर्भगवतो अनुकंपयैव तत्र प्रवेशितः सन्, पुनः भगवान की अनुकंपा से ही बलि को सुतल लोक में प्रवेश मिल गया। इसलिए रहते हैं कीदृशेन, कहते हैं कौन भगवान ऐसा करने वाले हैं? यो अदिते सकाशाद भूत्वा बटु बामन रूपेण लब्ध कायस्तेन, जो माता अदिति के उदर से प्रकट हो करके शरीर प्राप्त करके बटु बामन के रूप में उनको देह प्राप्त हुआ, उन भगवान ने ही बलि का तीनों लोकों का राज्य छीन करके सुतल लोक में स्थापित कर दिया। अब आगे विशेष बात कहने जा रहे हैं। कहते नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य, तो इससे बात यह निकल के आ रही है कि भगवान को बलि ने 3 पग पृथ्वी के दान के बहाने तीनों लोक दे दिया। उसी भूमि दान का यह फल उसको मिला है कि सुतल लोक का राज्य मिल गया। ऐसा जो कोई समझते हो तो उसका खंडन करते हुए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, कहते हैं कि राजन, है ना, नो एव एतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य, है ना, यह बलि को जो सुतल लोक की प्राप्ति हुई है, यह भगवान को भूमिदान करने का फल नहीं है। यत्तद् भगवत्य शेष जीव निकायानाम जीव भूतात भूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्रे उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्ग द्वारा से यद बिल निलयैश्वर्यम। देखिए, तो कहते हैं कि अगर भूमिदान का फल नहीं है तो फिर किसका फल है, और भूमिदान का फल क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर देते हैं। यत्तद् भगवत्य शेष जीव निकायानाम जीव भूतात भूते, सप्तमंत जो है सब सामानाधिकरण से अन्वय है। भगवान में, है ना, कौन से भगवान में? अशेष जीवों के जो देह हैं उनमें जीव रूप से यही भगवान तो रह रहे हैं। अशेष जीव निकाया नाम जीव भूतात भूते, जो भगवान समग्र जीवों के जो देह हैं उन देहों में जीव रूप से जो तत्व है उसकी आत्मा यही भगवान है, जीव भूतात भूते, और यही परमात्मा है, यही वासुदेव कहे जाते हैं तीर्थतमे, और ये विश्व ब्रह्मांड में परम पवित्रतम है। ऐसे पात्रों के संबंध में देने का दान पात्र के रूप में सप्तम स्कंद में नारद जी ने जहाँ पात्रों को गिनाया है, दान पात्र कौन है, तो भगवान को गिनाया है। पहला सर्वोत्तम पात्र भगवान है, सब कुछ भगवान को दे देना चाहिए। तो इसलिए तीर्थतमे पात्रे उपपन्ने, है ना, पवित्रतम पात्र, ऐसा पात्र दान देने के लिए कभी किसी को मिलेगा ही नहीं। वे भगवान उपलब्ध हो गए बलि को, और उपलब्ध हो गए तो उसने बड़ी श्रद्धा से, देखिए शुक्राचार्य ने तो मना किया था, गड़बड़ मत करो, धोखे में पड़ जाओगे, नहीं माना, कुछ भी हो जाए मैं तो दान दिए बिना नहीं रहूंगा, वही किया। उपन्ने परया श्रद्धया, बड़ी श्रद्धा थी बलि को, वहां उसने शास्त्रार्थ किया है। पृथ्वी कहती है कि मैं और सब बोझा तो सह लूंगी, लेकिन वचन दे करके टाल देने वाले का मैं भार नहीं धो सकती हूँ, ये कहा है, बलि कह रहे हैं। उल्टा जो है शुक्राचार्य को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए परया श्रद्धया, परम श्रद्धा के द्वारा
परमादर समाहित मनसा, और भगवान के प्रति परम आदर होने से उनका मन बिल्कुल समाहित था। माने किसी तरह का कोई नहीं कि अब देखो चलो कह दिया है तो दे तो रहे हैं, कहीं शुक्राचार्य जो कह रहे हैं विपत्ति ना आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। समाहित मन। नहीं तो इतने बड़े विद्वान गुरु की बात के को सुनकर सुनने के बाद बड़ा खतरा बताया था, संशय हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, संशय क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि वे परम आदर पूर्वक समाहित मन वाले थे। संप्रतिपादितस्यो, संप्रतिपादितस्य साक्षात अपवर्ग द्वारस्यो, है ना, उसको उन्होंने संपन्न किया। और साक्षात अपवर्ग द्वारस्यो, साक्षात अपवर्ग माने मोक्ष का जो द्वार है, यद बिल निलय ऐश्वर्यम, उन्हीं बलि को भगवान के द्वारा जो यह, भगवान तो अपवर्ग के द्वार हैं, तो मोक्ष मिलना चाहिए बलि को, ऐसा उसने पुण्य कर्म किया है बड़ी श्रद्धा के साथ। किंतु भगवान ने अपवर्ग न दे करके उसको सुतल लोक का राज्य दे दिया, बिल निलय ऐश्वर्यम दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया। ठीक है, ऐश्वर्य बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन यह अपवर्ग के सामने तो तुच्छ ही है। तो इसलिए कहते हैं यह भूमि दान का फल है ही नहीं, कहना यह है। भगवान को जो बलि ने आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दान किया, उसका फल सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होना नहीं है। एक बात ठीक है। केचित तस्य सुतल राज्यम भूमि दान फलम मन्यन्ते, कोई लोग अल्प बुद्धि के लोग सुतल राज्य जो मिला बलि को, यह भगवान को भूमि दान करने का फल मानते हैं, ये ठीक नहीं है। तद निराकरोति, नहीं, नो एवे तदिति यद बिल निलय विवर स्थाने ऐश्वर्यम एतद भूमिदानस्य, जो बिल निलय माने विवर स्थान में सुतल लोक में इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करना या भूमि दान से साक्षात्कार फलम न भवत्येव, भूमि दान के समय भगवान के साक्षात्कार होने का यह फल नहीं हो सकता। कुछ क्यों नहीं हो सकता? इत्यपेक्षायाम एवं भूतस्य दानस्य, ऐसी आकांक्षा होने पर समझाते हैं, कहते हैं समझो बात को। एवं भूतस्य दानस्य, इस प्रकार का दान जैसा बलि ने दिया है, इसका फल तो साक्षात अपवर्ग हेतुत्वात्, यह दान जो है अपवर्ग का हेतु है। इतना दान करके तो बलि को मोक्ष मिलना चाहिए, ये सुतल लोक का ऐश्वर्य कोई उसका फल नहीं है। कहते हैं कि कैसे? यह तत्प्रसिद्धम दानम तस्य, यह जो बलि का दान किया जाना प्रसिद्ध है उस दान का, और किसी के दान का नहीं। तदेवाह, उसी को कहते हैं। भगवत्यशेष जीव निकाया नाम जीवभूतः, भगवान जो समग्र जीव समुदाय के देहों में जीव के रूप में रहने वाला जो तत्व है वे भी वही हैं, और जीवों की आत्मा भी भगवान ही हैं। जीवभूतश्चासौ आत्म चासौवात भूतश्च सर्व जीव नियंता, सभी जीवों के नियंता हैं। चा असौ आत्मा रामस्येत्यर्थः, सभी जीवों के नियामक हैं और आत्मा राम हैं। तस्मिन् संप्रतिपादितस्य, ऐसे भगवान में जो दिया गया दान है बलि का, उस दान का फल अपवर्ग से कम नहीं हो सकता। फिर कहते हैं, इसी बात को और पुष्ट करते हैं,
यस्य वावक्षुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकर्णामाधिगणन पुरुषः कर्मबंधन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनम मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते। कहते हैं कि देखो, बलि ने यह दान भगवान को दिया था और भगवान की महिमा समझो। यस्यावाक्षुत पतन प्रस्खलनादिषु, जिन भगवान का एक बार कोई नाम ले ले, और कब ले ले, छींक आ जाए, गिर पड़े, पैर लुढ़क जाए, स्खलित हो जाए, विवश हो जाए, और एक बार भगवान का नाम ले ले कोई, सकलनामाभिगणन पुरुषः कर्म बंधनम अंजसा विधुनोति, तो संसार के कर्मों का बंधन बड़ी आसानी से दूर कर लेता है। विधुनोति, नष्ट कर लेता। यस्य हैव प्रतिबाधनम मुमुक्षवः, है ना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जिस कर्म बंधन के नाश के लिए, उसको बाधित करने के लिए मुमुक्षुजन क्या करते हैं, अन्यथैवोपलभन्ते, अन्य अनेक प्रकार की चेष्टा करते हैं, चाक्षुष चांदन व्रत करते हैं, समाधि लगाते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, तो भी कर्म बंधन को आसानी से तोड़ नहीं पाते। किंतु भगवान का नाम ले लेने वाला बड़ी आसानी से कर्म बंधन का नाश कर लेता है। किंच यस्य नाम क्षुतादिषु, छींक आने पर, विवशोपि सकृदपि, विवश होकर के भी एक बार ही नाम लेकर के कर्म बंधन विधुनोति, कर्म के जाल को नष्ट कर लेता है। कथम भूतम, कैसा कर्म बंधन नष्ट कर लेता है। यस्य प्रतिबाधनम तू इह मुमुक्षवः, अरे जिस कर्म बंधन का नाश करने वाले मुमुक्षुजन, है ना, अन्यथैव उपलभन्ते, अन्य अन्य उपायों में लगे रहते हैं, है ना। यन्निवृत्त्यर्थम योग सांख्यादि क्लेशान अनुभवन्ति इत्यर्थः, माने जिस कर्म बंधन की निवृत्ति के लिए मुमुक्षुजन योग सांख्य इन शास्त्रों का चिंतन स्मरण करते हैं और अनेक प्रकार के क्लेशों का अनुभव करते रहते हैं, उस कर्म बंधन को एक बार भगवान का विवश होकर के नाम लेने वाला आसानी से पार कर जाता है। ताम कर्म बंधन त्यजति, भगवान नाम लेने वाला उस कर्म बंधन को त्याग देता है। और ये सदार्थवाद नहीं है, यथार्थवाद है। आप फिर कहते हैं तद भक्ता नाम आत्मवताम सर्वेषाम आत्मा आत्मन्यात्मद आत्मतयैव। कहते हैं कि देखो, भगवान के जो भक्त हैं, तद भक्ता नाम, वे आत्मज्ञानी हैं, आत्मवताम, सर्वेषाम, भक्त और आत्मज्ञानियों को, सबों को, आत्मन्यात्मदः, भगवान जो हैं अपने को दे देते हैं, है ना। देखिए बड़े बड़े दानी हैं संसार में, लेकिन मकान दे देंगे, रुपया पैसा दे देंगे, अपने को कौन देता है। किंतु भगवान की उदारता कि उन अपने भक्त आत्मज्ञानियों को, सबों को अपने को ही दे देते हैं। आत्मदाता है भगवान। क्यों? आत्मतयैव, क्योंकि असल में जीव स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, आत्मीयता के कारण। देखो और को कोई न भी दे, लेकिन जो आत्मीय है, उसको तो दे ही सकता है। तो भगवान अपने भक्तों को, आत्मज्ञानियों को आत्मीय मानते हैं। ये तो हमारे अपने हैं, चाहे हमारे पास रहे चाहे इनके पास रहे, ऐसा मान करके अपने को दे डालते हैं।
तस्मिन् भगवति भक्तानां ज्ञानिनां च, उन भगवान के प्रति जो भक्ति योग करने वाले हैं और जो आत्मज्ञानी हैं, यथा यथम आत्मन्यात्मदे ज्ञानदे चात्मतयैव समर्पितस्य भूमिदानस्य न तत्फलमिति पूर्वेणैव संबंधः। यथा यथम आत्मनि आत्मदे, आत्मा में आत्मा को देने वाले और ज्ञान देने वाले, भगवान ज्ञान देने वाले भी हैं और आत्मा का दान करने वाले भी हैं। क्यों? भक्तों को और ज्ञानियों को अपना आत्मीय मान लेते हैं, तो आत्मीय मान लेने से अपने को भी दे डालते हैं और ज्ञान भी हो तो ज्ञान भी दे देते हैं। ऐसे भगवान को समर्पित जो भूमिदान बलि ने दिया किया, ना तत्फलमिति पूर्वेण संबंध, ऐसे भूमिदान का फल सुतल लोक की प्राप्ति संभव नहीं है, ठीक नहीं है। फिर कहते हैं नवै भगवान नूनम अमुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृति भूषणम मायामय भोगैश्वर्य मेता मेवा तनुतेति। अच्छा, अब देखो, जो जन्म जन्मांतर का दरिद्री है वो तो इसी को सब कुछ मान लेगा। अरे देखो कितना दिया दरिद्री का स्वभाव होता है ऐसा। तो कहते हैं कि है ना, नवै भगवान नूनम अमुष्यानुजग्राह। देखो, ऐसा मत समझ बैठना अपनी हल्की बुद्धि के द्वारा कि भगवान ने बलि पर अनुग्रह करके ऐसा किया है। कोई अनुग्रह नहीं है ये। क्यों? यदुत पुनरात्मानुस्मृति भूषणम। क्यों? यह ऐश्वर्य जो बलि को मिल गया, यह तो फिर से आत्मा की अनुस्मृति को चुराने वाला है। इसके चक्कर में पड़ करके तो बलि फिर भूल जाएगा भगवान को, आत्मा को भूल जाएगा। तो ऐसी वस्तु दिया जाना भगवान के द्वारा, उस पर अनुग्रह कैसे हो सकता है? जिसको प्राप्त कर लेने पर फिर से भगवान विस्मृत हो जाएं, तो उस वस्तु का देना भगवान का अनुग्रह कैसे होगा? ठीक से जरा विचार करो। मायामय भोग ऐश्वर्य मेवा तनुतेति, इससे मिलेगा क्या? मायामय भोग, है ना, और ऐश्वर्य, इसी की इच्छा और बढ़ती जाएगी। अरे अभी हमको सुतल लोक से क्या होगा, अभी और लोक मिल जाए, अभी और लोक मिल जाए, माने उसके प्रति तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी। भगवान तो याद आवेंगे ही नहीं। किंच नेदम भगवद अनुकंपा फलमपि, यह जो सुतल लोक का ऐश्वर्य है, यह भगवान की अनुकंपा का फल भी नहीं हो सकता कि अनुकंपा करके भगवान ने दिया, ये भी नहीं हो सकता। किंतु एकांत भक्त तस्यांतराय मात्र मिथ्या, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके लिए तो यह ऐश्वर्य दान अंतराय है, विघ्न है। इससे क्या कल्याण होगा, भला होगा? नेति भगवान अमुष्य अमुम नैवानुग्रहीतवान, भगवान बलि के प्रति यह सब दे करके भगवान ने कोई अनुग्रह नहीं किया। कहते हैं अरे इतनी बड़ी चीज दे दी, तुम कहते हो अनुग्रह नहीं किया? कहते समझो बात को। तत्र हेतु यदुतेति आत्मनः ईश्वरस्यानुस्मृति मुष्णाति तथा, यह ऐश्वर्य जो है आत्मा की स्मृति को नष्ट कराएगा और ईश्वर की अनुस्मृति को भी चुरा ले जाएगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये फल है इसका है। इसलिए ऐसी वस्तु भगवान का अनुग्रह नहीं मानी जा सकती। तदुक्तम कहा भी गया है अन्यत्र, वासुदेवे मनो यस्यो जप होमार्चनादिषु, जिस साधक का मन भगवान वासुदेव में जप होम और अर्चा आदि में बन लगा हुआ है, तस्यांतरायो मैत्रेय
देवेंद्रत्वादिकम फलम। हे मैत्रेय, देवेंद्रत्व का फल दे देना, इंद्र बना देना, ब्रह्मा बना देना, यह सब तो उसके मार्ग में अंतराय है, विघ्न है, तो भगवान से दूर हो जाएगा, ये कहा गया है। इसलिए किसी भी प्रकार बलि पर भगवान का यह अनुग्रह नहीं कहा जा सकता। यत्तद भगवता अनधिगतान्योपायेन यांचा छलेन अपहत स्वशैरावेशित लोकत्रयः वरुण पाशैश्च संप्रति मुक्तो गिरिदर्याम चापविद्ध इति होवाच। आप देखिए, अभी तक तो भगवान सुखदेव जी ने यह प्रतिपादन अब तक जो किया, शास्त्रीय सिद्धांत के दृष्टि से प्रतिपादन किया कि यह भगवान का अनुग्रह नहीं माना जा सकता, भूमि दान का फल नहीं। अब एक दूसरी बात कहने जा रहे हैं। ये तो सिद्धांत हुआ लेन देन का। आप कहने जा रहे हैं कि बलि की योग्यता देखिए, बलि की निष्ठा कहाँ पर है, ये बताने जा रहे हैं। उस बलि की निष्ठा वाले व्यक्ति को लिए यह कोई अनुग्रह का फल नहीं हो सकता। क्या? यत्तद भगवता अनधिगतान्योपायेन। देखिए, अदिति माता ने भगवान की आराधना करके यही तो प्रार्थना की थी। भगवान, उनको प्रार्थना करनी नहीं पड़ी, भगवान स्वयं कहने लगे कि अच्छा माता, तुम ये चाहती हो कि हमारे पुत्र फिर से इंद्रासन में बैठे और तुम देखो उनके प्रसन्नता से, उनके खेल कूद में आनंद लो, ये चाहती हो? तो चाहती ही यही थी। तो कहा कि भाई अभी ये समय नहीं है, वही संकेत कर रहे हैं। यत्तद भगवता अनधिगतान्योपायेन। भगवान ने देखा कि इस समय इंद्र को देवलोक की ऐश्वर्य संपत्ति वापस लाने का कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि बलि तो धर्मात्मा है। अब मार करके छीन लेना तो ये तो अपराध हो जाएगा। यांचा छलेन, इसलिए याचना के छल के द्वारा भगवान ने तीनों लोक ले लिया, अपहरण कर लिया, और जब स्वशरीरावशेषित लोकत्रयः, उसका केवल शरीर रह गया, तीनों लोक तो ले लिए भगवान ने। और इतने नहीं कि ले करके कहते जाओ भला हो तुम्हारा, क्या किया थे? वरुण पाश से बांध लिया बलि को। संप्रति मुक्तो गिरधर्याम चापविद्धा, और उसके बाद पहाड़ की गुफा में पटक दिया गया। चापविद्धा इति होवाच। तब जो है उस समय बलि ने क्या कहा था, जरा सुनिए, समझिए बात को। तस्यैकांत भक्तिम सप्रपंचामा। बलि के हृदय में दूसरे दानदाताओं जैसा दान या नहीं है। कैसा है? एकांत भक्ति से ओतप्रोत यह दान है। इस बात को कहने जा रहे हैं। सप्रपंचामा यत् तदति प्रसिद्धमिति। यह जो कहानी है, कथा है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। क्या? वक्ष्यमाण मुवाचो, आगे कहने जा रहे हैं। हा इत्यन्वयः कथम भूतः, कैसा है यह आख्यान? अनधिगतो अन्यः उपायो येन तेन भगवता। जब अदिति माता के प्रार्थना करने पर कोई उपाय भगवान को समझ में नहीं आया, और जब भगवान को नहीं तो और किसको आएगा? तब फिर तेन भगवता यांचा छलेन अपहृतम, याचना के बहाने अपहरण कर लिया और इंद्र को दे दिया। अब तो बलि के पास केवल अपना शरीर ही रह गया। स्वशरीर मात्रा विशेषतम लोकत्रयम यस्य। तीनों लोकों का राज्य तो रहा नहीं, शरीर रह गया।
जिसके पास तीनों लोग थे उसके पास केवल शरीर रह गया है। सम्यक प्रतिमुक्तो बद्धा, और उसको बहुपात से बांध दिया गया, बांध करके पटक दिया गया। अपविद्धा प्रक्षिप्तोपि सन, और भगवान ने बड़े आक्षेप भी किए हैं। मूढ़ कहीं का, यही वाक्य है भगवान का। दान दूंगा प्रतिज्ञा करता है और फिर मुकर जाता है, ऐसे कहा फटकार। लेकिन बलि के चित्त में कोई विकार नहीं आया। बहुत ऊंची बात है। आप देखिए, है ना, उस समय बलि ने क्या कहा, बलि का उद्गार देखिए, है ना टाइम। अरे कहते हैं नूनम बतायम भगवादर्थेषु न निष्णातो यो असाविन्द्रो यस्य सचिवो मंत्राय व्रतः एकांततो बृहस्पतिः तमतिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमति गंभीर वयसः कालस्य मनमंतर परिवृत्तम लोकत्रयमिदम। ये उद्गार है बलि के। क्या कहते हैं? अरे इस इंद्र की तो बुद्धि खराब हो गई। नूनम बतायम भगवान अर्थेषु न निष्णातः, देवराज इंद्र अपने परमार्थ को समझने में निष्णात नहीं है, कुशल नहीं है, बेवकूफ है। क्यों, कैसे, ऐसा क्यों कहते हो? यो असौ इंद्र, अरे देखो तो ये इंद्र हैं। यश सचिवो मंत्राय व्रतः, जिसके लिए सचिव के रूप में मंत्रणा करने के लिए बृहस्पति जी का वर्ण किया गया। व्रतः एकांततो बृहस्पति, तमतिहाय, उनका अतिक्रमण करके स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानम अयाचतात्मनश्चाशिषः, उपेंद्र भगवान वामन से इंद्र ने स्वयं याचना की। आत्मनश्चाशिषो नो एव, हमारे अपने लिए आशीर्वाद मांगे इंद्र ने। नो एव तद्दास्यम, देखिए बलि क्या कहना चाहते हैं, आशीर्वाद मांगे, हमको अवसर फिर से मिल जाए। भगवान का दास्य मांगना चाहिए था। यह है मूर्खता इंद्र की। नो एव तद्दास्यम अति गंभीर वयसः कालस्य